रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर नमस्ते। मैं हूँ प्रियंका और मैं आ गई हूँ आप लोगों के पास में और पूरे 3 घंटे आप लोगों के पास रहने वाली हूँ। आप सभी को पता है लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप लाइव रेडियो शो हम कर रहे हैं और ये जो है काफ़ी टाइम हो गया है और हम आपके साथ अभी और रहने वाले मतलब 150 घंटे का हम लोग रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, लेकिन हो सकता है आपकी दुआ रही तो इससे आगे भी जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो है हम लोग आपके साथ में हैं और मेरे साथ में है एक गेस्ट और इनका नाम है गुरजीत, प्रोफेसर गुरजीत और न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स है इनकी फील्ड और उसी के साथ ही हेल्थ पर बात करती हैं। हेल्थ पर बहुत अच्छी रिसर्च है इनकी, हेल्थ पर कई ऐसे इन्होंने प्रोजेक्ट्स पर काम किया है जिनसे हम आज यानी कि इस घंटे बात करने वाले हैं। और देखिए जब भी हेल्थ की बात आती है ना तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हम सभी को पता है कि एक अच्छी हेल्थ अगर अच्छी है हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, हेल्थ अगर अच्छी है हम करियर में आगे बढ़ते हैं। अगर हेल्थ अच्छी है तो पता है क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। यस, आपकी अगर हेल्थ अच्छी है ना आपके बच्चे आपसे सीखेंगे। आप समझ रहे हैं आने वाला जो कल, आने वाला जो भविष्य है वो आपसे सीख रहा है कि जो हेल्थ है उसको किस तरीके से अच्छा रखना है। और इन्हीं सब पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं गुरजीत जी और हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी की और SDG गोल 3 पर हम बात करने वाले हैं, गोल गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो गुरजीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रियंका जी। मैम सबसे पहले जो हमारे लिसनर्स आपको सुन रहे हैं जी, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो गुड विशेस दें रेडियो मानव रचना को। Yes. जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप लाइव रेडियो शो का, तो इनका जो ये इनिशिएटिव है ये पूरा हो और अपने हेल्थ का ध्यान रखें। और जब हम हेल्थ की बात करते हैं दैट मीन्स कि हमें अपने ओवरऑल हेल्थ की बात करनी है, जहाँ पर हम सिर्फ ये नहीं बात करेंगे आज कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, पर एक एज एन इंडिविजुअल हम अपने आप को एक, जब हम बात करते हैं हेल्थ प्रमोशन की या वेलबींग की बात करते हैं, इन टोटलिटी हमारा वेलबींग कैसा होना चाहिए। तो आई थिंक आज हमारा डिस्कशन उसी पे रहेगा। जो आपने जैसे बताया स्टार्टिंग में कि आज हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 के बारे में, जो इंश्योर करता है कि हेल्दी लाइफ और प्रमोट करता है वेलबींग फॉर ऑल एजेस। तो जब हम बात करते हैं कि हर एक एज, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो एडोलेसेंट गर्ल एंड बॉय है, चाहे वो मिडिल एज मेल और फीमेल है या एल्डरली पॉपुलेशन है, उनको अपने वेलबींग का कैसे ध्यान रखना है अपने आप से, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी की, राइट। तो जैसा कि मैंने आपसे सुना कि आप शायद से सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जो पूरा का पूरा जो रेडियो शो है वो थीम है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। तो उस पे हम चाहते हैं कि आज हम जो बात करें वो ये बात करें कि हम अपनी लाइफ को एज एन इंडिविजुअल हम अपने वेलबींग को कैसे एक बेटर और हेल्दी बना सकते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैंने आपको अभी कहा ना, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। यहाँ तक कि हमारा जो टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी, उसको कहीं ना कहीं न्याय मिल जाएगा और कहीं ना कहीं जो चीज़ हम प्रमोट कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से आप लोगों तक पहुँचेगी। और मैम आपसे सबसे पहला सवाल, भाई अब हेल्थ की बात हो रही है तो वेलनेस क्या है? सबसे पहली चीज़ जो है, क्योंकि जो बेसिक है ना हमें वहाँ से शुरू करना चाहिए। और जितने भी लोग हैं जो इस वक्त सुन रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलनेस क्या है? प्रियंका, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन, सवाल जो है बहुत अच्छा किया है कि वेलनेस है क्या। नॉर्मली हम लोग जब हेल्थ की बात करते हैं तो हम सबके दिमाग में आता है कि ठीक है हम किसी बीमारी से नहीं जूझ रहे हैं तो हम हेल्दी हैं। ऐसा नहीं होता है। पर जब हम हेल्दी लाइफ की बात करते हैं, जब हम वेलनेस की बात करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि हम कुछ ऐसी हैबिट्स, कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस करें अपनी डे टू डे लाइफ में, सो दैट कि हम फिजिकल तो अलर्टनेस है ही, हमारी जो फिजिकल हेल्थ है वो तो अच्छी रहे, साथ साथ हमारा जो मेंटल हेल्थ आउटकम है वो भी अच्छा होना चाहिए, जिससे कि ना सिर्फ हम लोग एक होता है कि हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, एक हेल्दी लाइफ व्यतीत कर रहे हैं, बट हमें अपनी लाइफ को खुशी से व्यतीत करना है। उसको हम कहते हैं वेलनेस, जहाँ हमारा हम फिजिकली भी एक्टिव हैं, हम मेंटली भी एक्टिव हैं एंड वी आर एंजॉयिंग दैट लाइफ, दैट इज कॉल्ड एज दी वेलबींग। और वहां पे बात आती है हमारी सस्टेनेबिलिटी की, कि अगर एक व्यक्ति अगर वो खुशी
एक खुशी का एहसास है Yes. कि वो एक हेल्दी लाइफ जी रहा है, उसको पता है कि उसको कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं है, उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। मेंटल स्ट्रेस की जब हम बात करते हैं प्रियंका, तो आजकल सभी कहते हैं कि हर एक को मेंटल स्ट्रेस है, चाहे वो स्कूल जाने वाला बच्चा है, चाहे वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे हैं या कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, कहीं पे भी काम कर रहे हैं, स्ट्रेस इज देयर। बट उस स्ट्रेस को हम कैसे लेते हैं अपनी लाइफ में, और कैसे हम उस मेंटली हम एक हैप्पीनेस के साथ जब हम काम कर रहे हैं और खुश होकर काम कर रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि एक वेलबींग का बहुत बड़ा साइन एंड सिम्टम होता है कि यस वी आर हेल्दी। और अगर एक इंडिविजुअल हेल्दी है, एक इंडिविजुअल खुशी खुशी अपना काम कर रहा है, तो वो यकीनन आप मानिए अपनी फैमिली में भी हैप्पी रहेगा, अपने फैमिली मेंबर्स को भी हैप्पी रखेगा, अपने जो जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, जहाँ पर उनका एक वर्क कल्चर है, वर्क प्लेस है, वहाँ पर भी वो एक पॉजिटिविटी के साथ काम करेंगे। और इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो नेशन है, वो हेल्दी एंड वेल्दी रहेगा। तो जहां हम बात करते हैं वेलबींग की, जहां हम बात करते हैं एक अच्छे हेल्थ की, तो इसीलिए यूनेस्को ने भी ये टारगेट दिया है 2030 का कि हम सभी जो हैं इंश्योर करें कि हमारा एक हेल्दी लाइफ होना चाहिए। एंड वी शुड ऑलवेज ट्राई टू प्रमोट वेलबींग at all age group, at every stage of life, and for all age groups. So wellness is बहुत simple है. It is not only the physical outcome, it is also the physical and the mental outcome where every person, हर एक व्यक्ति उसको enjoy कर रहा है, उसको हम कहते हैं wellness. Yes. आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले जो हम लोगों का एक बिहेवियर होता है ना कि हमें क्यों जब चोट पहुंचती है या हमें जब कोई चीज हमारे साथ में होती है, घटना घटती है, हमें तभी क्यों एहसास होता है कि हमें अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है या हमें अपने आप का ख्याल रखना है। हम अपने आप का ख्याल रखेंगे तो परिवार भी हमसे सीखेगा। तो ये क्यों, और ये खास तौर पे जो हमारी इंडियन फैमिलीज होती है, तो क्यों हम लोग ये सोचते हैं? बिल्कुल सही कहा प्रियंका कि जब हम लोगों को कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम तब जागरूक होते हैं, हम तब अलर्ट होते हैं कि अब हमें कुछ करना है, बट हमें कोविड-19 से बहुत कुछ सीखना चाहिए। यस, कोविड-19 ने हम सबको बहुत सिखाया है, और इट वाज ओनली दी हेल्थ, वही लोग कोप अप कर पाए, वही लोग उसको, वो जो एक पैंडेमिक ने जो एक भूचाल हमारी लाइफ में लेकर आया था, वो वही लोग सह पाए जिनका फिजिकल और मेंटल वेलबींग स्ट्रांग था, जो फिजिकली और मेंटली दोनों स्ट्रांग थे। आपने देखा होगा अपने परिवार में, अपने हमारे जो आसपास नेबरहुड में भी कई लोग इससे बहुत घबरा गए थे। बट रादर देन हम लोगों को घबराने के, हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाना चाहिए। और वो सिर्फ जैसे आपने बताया कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हम अलर्ट होते हैं, अगर हमें बुखार है तो हम एसी नहीं चलाएंगे या हम अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, छोटी छोटी चीजें हैं। बट हमें अपने लाइफ को इस तरीके से बनाना चाहिए, अपनी हेल्थ को इस तरीके से बनाना चाहिए कि इन दी एडवर्स सर्कमस्टांसेस ऑल्सो, कोई भी अगर एनवायरमेंटल कोई चैलेंजेस आ रहे हैं या कोई और पैंडेमिक, अभी तो ये कोविड-19 से हम उभरे हैं, खुदा ना खास्ता कल को कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, तो वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड, क्योंकि हम एक बार भुगत चुके हैं। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है, हमारी सोसाइटी को ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखें और अपने आप को इतना फिट, इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं, ना सिर्फ फिजिकली बट मेंटली टू। और वो कैसे होगा? जब हम बहुत पॉजिटिव रहेंगे, जब हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों का खुद ध्यान रखेंगे और अपने परिवार का भी ध्यान रखेंगे। वहाँ पर मैं समझती हूँ कि हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे हैं, वहाँ हम उसको अचीव कर पाएंगे, इंडिविजुअल लेवल पर भी, प्रोफेशनल लेवल पर भी। और जब हम मास मूवमेंट की बात करते हैं, लार्ज स्केल में जब हम पूरे नेशनल लेवल पे बात करते हैं, तो वहाँ पर भी हम उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे बहुत ईजिली। जी, अभी तक मैंने आपको जितना भी सुना है ना, आप बार बार बोल रहे हैं कि फिजिकली तो ध्यान रखना ही है, लेकिन मेंटली जो है वो सबसे ज्यादा है। अब आपने यहाँ पे एक लाइन और यूज की कि हमें जब गर्मी लगती है तो हम एसी चला लेते हैं, और जब बुखार होता है तब ख्याल आता है कि अरे एसी नहीं चलाना, इससे तबीयत और खराब हो जाएगी। अब लेकर के चलती हूँ आपको उस दौर में जब आप भी छोटी रही होंगी, या शायद आप भी नहीं होंगी, जब
चलते हैं उस दौर में जब दादा दादी छोटे होते थे या फिर दादा दादी बच्चों को सीख देते थे। उस दौरान ना ही एसी होता था, ना ही फ्रिज होता था, ना ही कुछ और ऐसी चीज़ें जो आज हमें आराम देने का काम करती हैं, लेकिन वो हमसे कई ज़्यादा हेल्दी थे, हमसे कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। मेंटल लेवल जो था वो बहुत पॉजिटिव और बहुत सटीक था, खूब डट के काम करते थे और अपनी लाइफ को जीते थे। मैं कहती हूँ कि आज जो है हमने एक बटन दबाया एसी चल गया, लेकिन उस वक्त हवा करने के लिए पंखा चलना पड़ता था, मेहनत करनी पड़ती थी। तो मैम पुराने दौर की बात करें तो आप क्या कहना चाहेंगी? देखो प्रियंका, पुराने दौर की अगर हम बात करते हैं और आजकल की जनरेशन की अगर हम बात करते हैं तो जमीन आसमान का फर्क है ना। आपने बात करी कि जब हमारे दादा दादी भी छोटे थे, उस टाइम पर जो चीजें वो यूज किया करते थे या उनकी जो एक लाइफस्टाइल था, यहाँ पर हम लाइफस्टाइल की बात करेंगे क्योंकि हम वेलनेस की बात कर रहे हैं, हम हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो अगर हम डेट बैक अपने दादा दादी के रहन सहन के बारे में अगर हम थोड़ा सा सोचें तो हम देखेंगे जानेंगे कि उनका खान पान से लेकर उनका जो रहन सहन जिसे हम कहते हैं वो भी बहुत सिंपल और सोबर था जी। वो उन चीजों पर निर्भर था जो प्राकृतिक थी, जो नेचुरल थी। जो प्राकृतिक चीजों पर उनका पूरा का पूरा जो अपना खान पान था वो किसी भी आर्टिफिशियल फ्लेवर्स या आर्टिफिशियल जो हम आजकल बहुत सारे कलर्स डाल देते हैं, फ्लेवर्स डाल देते हैं, वो यूज नहीं करते थे, जो कहीं ना कहीं हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। और घर की ही जो हमारी नेचुरल प्रोडक्ट्स होते थे, चाहे वो खाने का घर में ही उनका छोटा सा एक किचन गार्डन होता था, वहां से वो सब्जियां उगाते थे और वहीं से ही वो बनाते थे और बहुत ही सिंपल, उसमें ज्यादा कोई तीखे मसाले मिर्च नहीं होता था। और उनका रहन सहन भी जो था वो बहुत सिंपल था। यू नो, आप देखो अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो घर भी हवादार हुआ करते थे। आजकल की डेट में हम क्या करते हैं, सारी खिड़कियां दरवाजे बंद और सिर्फ एसी को हम चला लेते हैं। तो वो जो हमारी जो नेचुरल हवा है, उस टाइम पे पेड़ बहुत हुआ करते थे। अभी आजकल हर जगह इंडस्ट्रीज हो गई हैं, मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग्स आ गए हैं, तो पेड़ नहीं है तो हमारे पास फ्रेश एयर नहीं है, फ्रेश एयर नहीं है तो वो हमारी कहीं ना कहीं वो सारी चीजें हमारी हेल्थ को इफेक्ट कर रही हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन यू नो, जो आपने बात करी कि पुराने दादा दादी का जो जीवन काल था और जो आजकल का जो जीवन काल है, उसमें बहुत बहुत लंबा जिसे कहते हैं ना, बहुत एक ह्यूज डिफरेंस है। तो मुझे लगता है कि यूनेस्को ने तो आज हमें टारगेट दिया है 2030 2050 में कि हम ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करें, पर अगर हम अपनी भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, अगर हम चाहे वो रहन सहन है, खाना पीना है, एनवायरनमेंट है, दूसरी प्रैक्टिसेस हैं, वो तो एजेस से हम लोग करते आ रहे हैं। चाहे वो हम भाषा की बात करें, चाहे वो हम अपनी पढ़ाई की बात करें, या हम हेल्दी न्यूट्रिशन की बात करें, किसी भी चीज को, किसी भी कंपोनेंट को आप उठा लीजिए, हमारी भारतीय संस्कृति में हम हजारों वर्षों पहले से ही उसको करते आ रहे हैं। बट द ओनली थिंग इज कि अभी हमने उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस में लाना बंद कर दिया है, और इसीलिए ये जरूरत पड़ रही है कि आप आज लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप लाइव रेडियो शो कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आप पूरे जो फरीदाबाद निवासी हैं, जो हमारे लिसनर्स हैं, उनको आप ये अवेयर करा सकें कि जरूरत है आज की डेट में कि हम सस्टेनेबिलिटी के बारे में कुछ जानें और सोचें और अपने खुद की जो वेलबींग है उसको अपने हाथ में लें। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन हेल्थ। जी, इस प्रकृति को बिगाड़ने वाले भी हम हैं कहीं ना कहीं, और इसको सुधारेंगे भी हम ही। इसलिए हम आज जो हैं लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप लाइव रेडियो शो कर रहे हैं, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग मुद्दों पर हम बात करें, आप लोगों तक ज़्यादा अवेयरनेस लेकर के आएँ, ज़्यादा जो मुद्दे हैं उस पर हम बात करें, और साथ ही आप लोगों के सवाल, आप लोगों की बातें भी हम ज़रूर साझा करेंगे इस प्रोग्राम में। आपका अगर कोई सवाल है तो नंबर है हमारा 8010781078। हमारे साथ में गुरजीत जी बैठी हैं, और मैम अब जो है बात कर ली कि वेलनेस क्या है, लेकिन अब सवाल ये कि क्यों ज़रूरी है, क्यों, मतलब अगर एक जन भी ये ख्याल रखता है तो इससे क्या होने वाला है? वेलनेस बहुत जरूरी है है ना। अगर आप स्पेलिंग की तरफ जाते हैं अगर हम, तो वी जो वेलनेस के आगे जो W और E लगा होता है, अगर आप उसको I लगा दें तो वो क्या बन जाता है?
इलनेस, Illness, राइट? yes. तो हमें इलनेस की तरफ नहीं जाना है, हमें वेलनेस की Wellness की तरफ जाना है। Yes. और आप ये कहते हैं कि वेलनेस क्यों इम्पोर्टेंट है? वेलनेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि वेलनेस से, या जब हम हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, उससे हमारा जो हार्ट है, बॉडी है, माइंड है, यू नो, ये तीनों चीज़ें स्ट्रांग होती हैं। और जब ये तीनों चीज़ें स्ट्रांग हैं, यू नो, हम जब फिजिकली स्ट्रांग है, हमारा माइंड स्ट्रांग है और हमारा हार्ट भी स्ट्रांग है, तो हम जितने भी लाइफ में हमारे चैलेंजेस आते हैं, जितने भी लाइफ में हमारा स्ट्रेस है, वो हम कोप अप कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हमें खुद में ही स्ट्रेस कम होगा। अगर हम लोग हेल्दी हैं, हाई यू नो, अपने माइंड से, अपने दिल से स्ट्रांग है, तो ऑब्वियसली हम लोग, हमारा स्ट्रेस भी कम होगा, हम स्ट्रेस जो है इजीली जो है कोप अप कर जाएंगे। Yes. और जब हम इजीली स्ट्रेस को कोप अप कर सकते हैं, तो हम हर चैलेंजेस को, हर जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको बेटर वे में डील कर सकते हैं। जब हम बेटर वे में डील करेंगे, तो कहीं ना कहीं यू नो, हमारे लाइफ में एक हैप्पीनेस रहेगी। जब अब हैप्पीनेस रहती है, तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। आपकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी मतलब ज्यादा होती है। ठीक है, लाइफ हम कहते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, जीना मरना हमारे हाथ में नहीं है, बट यस, हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी लाइफ, एक अच्छी हेल्दी लाइफ की तरफ में। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम कुछ हेल्दी प्रैक्टिसेस अपनाते हैं, तो ऑब्वियसली हम बहुत सारे डिजीजेस को भी दूर या पीछे छोड़ते चले जाते हैं। क्योंकि हमारे वो जो खाना पीना है, खान पान, रहन सहन जो मैं बात कर रही हूँ, वो हमारे को बेटर और एक पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम भी देती है। क्योंकि जब हमारी यू नो, जब हम अंदर से खुश हैं, जहां पर हैप्पीनेस होती है ना प्रियंका, तो वहां पे पॉजिटिविटी बहुत बढ़ जाती है, एक सेल्फ एस्टीम रहती है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है। और जब जिस भी इंसान में, जिस भी व्यक्ति में कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा होता है, यू नो, हम देयर इज अ कोट दैट कॉन्फिडेंस इज ओके बट यू नो, ओवर कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज बैड। तो यहाँ मैं जो कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ, ये पॉजिटिव कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ। तो जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं, जब हम खुश होते हैं, तो हम लोगों से मिलते हैं, वी आर मोर सोशलाइज, नो, वी ट्राई टू मीट पीपल मोर। तो जब हम सोशलाइज कर रहे हैं, जब हम लोगों के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, खुशियां फैलाते हैं, तो दैट मीन्स कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो कम्युनिटी है, वो भी एक हेल्दी कम्युनिटी बनेगी। तो इस जो वेलनेस के बहुत अनेक फायदे हैं। अब दोबारा मैं ये सेंटेंस रिपीट करूंगी कि जब हम अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल की प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं, जब हम वेलनेस की तरफ बढ़ते हैं, तो वो ना सिर्फ एक इंडिविजुअल को जो है हेल्दी बनाता है, बट वो उसके पूरे परिवार को और उसके पूरे जो सोसाइटी है, जो एनवायरनमेंट है, उसको जो है खुशियां देता है और उसको हेल्दी बनाता है। और यही SDG जो है, जो 3 गोल कहता है कि वी शुड ऑलवेज ट्राई टू एंश्योर दी हेल्दी लाइव्स। और ये हेल्दी लाइफ्स को इंश्योर करने का इससे बेहतर तरीका और नहीं हो सकता। अब ये आपको सोचना है कि आप अपने लिए क्या कर सकते हैं। फिलहाल मैम, क्या होता है ना कि अब सारी चीज़ें हम जान रहे हैं, अब सवाल ये आता है कि यार क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, मतलब कैसे शुरू करें। हम तो अभी तक ऐसे ही जीते आए हैं जैसे अभी जी रहे हैं, तो अब वेलनेस की बात हो रही है, तो ये क्या है, कैसे शुरू होनी चाहिए? तो मैम बताइए कि इसकी शुरुआत जो है वो कैसे होनी चाहिए। देखो प्रियंका, इसकी शुरुआत जो ना एक इंडिविजुअल अपने से कर सकता है, पर एक इंडिविजुअल को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि वेलनेस जब हम बात करते हैं, जब हम बुक्स में भी पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं कि वेलनेस के बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। कि एक व्यक्ति को हम कहते हैं कि ही और शी इज वेरी हैप्पी पर्सन, तो वो हम कैसे बताते हैं? देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स, उसके कुछ एक डायमेंशंस होते हैं जिनकी वजह से हम कहते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो वेलनेस की तरफ जा रहा है, या वो वेलनेस क्वेश्चन उसमें है। तो वो हम कुछ पैरामीटर्स हैं, मैं बहुत ही अगर आपका टाइम परमिट करे तो मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी इस पर भी। तो उसमें जो फर्स्ट डायमेंशन है दैट इज योर सोशल डायमेंशन, जिसकी अभी हमने बात भी करी थी कि सोसाइटी में
यू नो जो हम एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक कनेक्शन जब हम बनाते हैं, कोई भी व्यक्ति, अगर आपने देखा होगा कई व्यक्ति होते हैं जो एक आइसोलेशन में जीना पसंद करते हैं, अलग से बैठे रहेंगे, अलूफ रहते हैं, तो और एक होते हैं जो पूरी अपने जहां पर भी जाते हैं वहाँ एक खुशियां सी उनके साथ सब बात करना चाहते हैं, यू नो दे आर वेरी सोशलाइज्ड पर्सन। तो उनकी जो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को मदद करना, सो दैट इज बेसिकली द फर्स्ट डायमेंशन जिसे हम बात करते हैं कि सोशल डायमेंशन, कि सामाजिक रूप से हम कितने एक बेहतर व्यक्ति हैं, क्या हम अपने आसपास के लोगों को जब उनको जरूरत पड़ रही है उनको हम मदद कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो वो एक सोशल कंपोनेंट होना बहुत जरूरी है। सोशल कंपोनेंट के साथ साथ हम कहते हैं कि हमारा एनवायरमेंटल कंपोनेंट, एनवायरमेंटल कंपोनेंट होता है कि जब हम एक कंड्यूसिव एनवायरमेंट, जैसे वर्क कल्चर की हम बात करते हैं, किसी भी ऑफिस में हम काम कर रहे हैं, घर पर हम काम कर रहे हैं, या हम अपने यू नो अगर एज अ टीचर कोई अपने क्लासरूम में जा रहे हैं, या कोई भी कॉर्पोरेट अगर हम बात करते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं, तो हमारा जो एनवायरनमेंट है क्या वो कंड्यूसिव है काम करने के लिए, तो वो भी होना बहुत जरूरी है कि वी शुड ऑलवेज ट्राई टू यू नो ऑक्यूपाई, और वी शुड ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट अ प्लेजेंट एनवायरनमेंट। एक होता है कि सोशल वाला कंपोनेंट कि तुम कितने लोगों को से कनेक्ट कर पा रहे हो, एक है एनवायरमेंटल कि हमने वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि नहीं किया एक हेल्दी प्रैक्टिसेस के लिए। तो जहां हमें वेलबींग को प्रमोट करना है, हमें वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, वो एनवायरनमेंट भी देना पड़ेगा जहां लोग खुशी खुशी काम करें, यू नो। तो वो एनवायरनमेंट भी होना बहुत जरूरी है। फिजिकल की बात मैं आपसे कर ही चुकी हूँ कि फिजिकली हमें जो है एक हेल्दी होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। जब हम फिजिकली बात करते हैं तो वो आएगा न्यूट्रिशन की तरफ से या अच्छी स्लीप की तरफ से, उसमें हम आगे अभी चर्चा करेंगे कि हम कैसे फिजिकली फिट हो सकते हैं। देन नेक्स्ट इज द स्पिरिचुअल, यू नो माइंड, जो हमारा माइंड है, हम कहते हैं हमारा यू नो बॉडी माइंड एंड सोल, जब हमारी आत्मा और जो हमारा माइंड है वो भी हेल्दी होना चाहिए। हम फिजिकली तो बहुत हेल्दी हैं, बट माइंड से हमारे पास सिर्फ ओनली एंड ओनली नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें मेडिटेशन या जिस भी यू नो गॉड को या जिस भी भगवान को हम मानते हैं, दिन में आई थिंक वी शुड ग्रैटिट्यूड एट द एंड ऑफ द डे, हमें रात को सोने से पहले या उठने के वक्त हमें भगवान को ये जरूर थैंक्स देना चाहिए, एक ग्रैटिट्यूड देना चाहिए। और वो जो ग्रैटिट्यूड है ना, यू बिलीव में प्रियंका, अगर हम 5 मिनट 10 मिनट भी आराम से बैठ के जिस भी भगवान को हम मानते हैं या कहीं शांति जहां हमें मिलती है, अगर हम मेडिटेशन थोड़ा सा करें तो हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड दैट इमोशनल बैलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी, मैं हमेशा कहती हूँ कि फिजिकली तो आप वैसे ठीक हो जाएंगे अगर आप कोशिश करें, तो मेंटली स्ट्रांग होना, मेंटली पॉजिटिव रहना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ये आप कैसे कर सकते हैं? आपको कुछ अच्छी चीज़ों से, पॉजिटिव चीज़ों से जुड़ना होगा। मैं स्पिरिचुअलिटी की हमेशा आपसे बात करती हूँ, और आपको याद होगा कि जब आप छोटे थे तो दादी, नानी के घर जाते होंगे तो नानी जी, दादी के घर तो दादी जी आपको डांट बटोर के बैठाई देती होंगी, और वो भगवान की कहानियाँ सुनाती हैं और बताती हैं कि कैसे जब हम छोटे थे तो कैसे हम गुरुद्वारे जाया करते थे, मंदिर जाया करते थे, भजन सिखाती हैं। तो उनका कोई मोटिव नहीं होता, उनका बस ये मोटिव होता है कि जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे मेरे बच्चे के बच्चे हैं, ये आगे बढ़कर इसके साथ कनेक्ट रहें। इनकी लाइफ जो आने वाली है वो बहुत ही डिफिकल्ट होने वाली है। ऐसे में पॉजिटिव रहें और इनका जो झुकाव है थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की भी तरफ रहे, ताकि ये अपने जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन पा सके उसके साथ में। यस मैम, बिल्कुल। और जहाँ मैं प्रियंका अभी हम बात कर रहे थे स्पिरिचुअलिटी की, तो स्पिरिचुअलिटी अगर हम लोग करते हैं ना, थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं, कोई थोड़ा सा जाप करते हैं, तो डेफिनेटली वो हमारे ना इमोशंस जिसे हम कहते हैं, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो जो एक 5 इंद्रियां भी जो हम कहते हैं ना हमारे वेदों में लिखी हैं, जब हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाए, अगर हम अपने वेद पुराण को जब पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि हमें अपनी इंद्रियां वश में करनी आनी चाहिए। और बहुत डिफिकल्ट होता है कि कोई भी व्यक्ति सभी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, बट कहीं ना कहीं हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना भी आना चाहिए कि किस सिचुएशन में हम कैसे बिहेव कर रहे हैं। एवरी सिचुएशन डिमांड्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ यू नो कि आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो जो भी हमारे पास जो
मान लीजिए कभी कोई मिस हैपनिंग हो जाती है या बहुत खुशी का माहौल होता है, तो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल आवर इमोशंस. वी शुड नॉट रिएक्ट एक्सट्रीम वे में नहीं जाना चाहिए. तो वो दैट इमोशनल कंट्रोल होना भी इट इज वन ऑफ द डायमेंशन ऑफ द वेलनेस. फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, हमारी जो सोचने समझने की जो क्षमता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है, क्या ये मेरे लिए ठीक है, क्या ये मेरे परिवार लोगों के लिए ठीक है, क्या ये मेरे देश के लिए ठीक है, क्या ये मेरे समाज के लिए ठीक है. वी शुड नॉट बी एंटी सोशल. हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो कि सोसाइटी के अगेंस्ट हो. तो ये तभी आएगा जब हम लोग एक अच्छा लाइफस्टाइल जो है अडॉप्ट करेंगे, जब हम वेलनेस की तरफ जाएंगे. तो जब हम इस पोजीशन में आ जाते हैं कि हमारी लाइफ में क्या सही है क्या गलत है, हमारी लिमिटेशंस क्या है, हमारी बाउंड्रीज क्या है, हमारे में वो सोचने समझने की जब क्षमता आ जाती है, जब वो नॉलेज आ जाती है, जब वो हम एक स्किल एक्वायर कर लेते हैं इंटेलेक्चुअली भी, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस फील्ड में आप हो उसमें आप बेस्ट करो और कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि दूसरे को दुख पहुंचे. तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन इज द ऑक्यूपेशनल वेलनेस. नाउ कभी कभी प्रियंका आपने सुना होगा कि कॉर्पोरेट्स में लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा सैलरी पैकेज ले रहे हैं, बट स्टिल दे आर नॉट हैप्पी. यस. क्यों नहीं, क्यों खुश नहीं है? ऐसा नहीं है कि वो अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं या अच्छी जगह नहीं उठ बैठ रहे हैं, पे पैकेज भी अच्छा है, बट कहीं ना कहीं उनके माइंड में वो जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है ना वो नहीं है. वो जो साइकिक इनकम है, दैट इनकम द वे जहां पर वो काम कर रहे हैं उससे उनको खुशी नहीं मिल रही है. तो वो जो खुशी लेना, साइकिक इनकम, एक रियल इनकम होती है, एक साइकिक इनकम होती है. तो अगर हम कम सैलरी में कहीं पे ऐसे माहौल पर काम कर रहे हैं जो हमको अच्छा लग रहा है, जो हमें खुशी देता है, तो आई थिंक वो भी होना बहुत जरूरी है. वो हमारे पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत जरूरी है. अगर हम सैलरी पे पैकेज बहुत ज्यादा है बट मेंटली वी आर नॉट सेटिस्फाइड, वी आर नॉट हैप्पी, तो वो हम अपने जो आसपास का माहौल है वो भी हम एक हैप्पी माहौल नहीं क्रिएट कर सकते, है ना. तो यू मस्ट हैव सीन अ क्लर्क हैविंग अ वेरी हेल्दी लाइफ, बहुत खुश है अपनी लाइफ में, और एक जो बहुत व्हाइट कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब, जो बहुत हाई पोस्ट पे है एंड दे आर वेरी अनहैप्पी. जी. तो वो भी एक वेलनेस का डायमेंशन है. जैसे आपने बोला कि वेलनेस होती क्या है, तो ये जो 8 पैरामीटर्स हैं, ये जब एक व्यक्ति अपने में ले लेता है कि वो जहाँ काम कर रहा है वो खुशी खुशी कर रहा है, अपने आसपास का माहौल खुश रख रहा है, अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रख रहा है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहा है, तो ये जो चीजें हैं, ये जो पैरामीटर्स हैं, ये सब एक हेल्दी लाइफस्टाइल के, एक वेलनेस के पैरामीटर्स हैं. तो मुझे लगता है कि प्रियंका, जो भी लिसनर्स आज सुन रहे हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा भी अगर हम लोग अपना लें अपनी जिंदगी में, तो हम जरूर 2030 तक ये जिस SDG की जो इसकी आप बात कर रहे हैं उसको हम जो है एक्वायर कर पाएंगे. जी. हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आप लोगों तक ढेर सारी जानकारी पहुंचाएं, और जितनी भी बातें गुरुजी जी ने कही हैं, हमें लगता है अगर आप उसमें से थोड़ी सी भी सीख लें तो हमारा यहाँ बैठना और बात करना जो है वो सफल हो जाएगा. मैम, होता क्या है कि हम लोग अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि यस, अब हम अपने आप पे ध्यान रखेंगे, अपने आप के अंदर वो सुधार लेकर के आएंगे, हम अपनी खुशियों पर ध्यान देंगे. और मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ और सबसे कहती हूँ कि आप सबसे पहले अपने बारे में सोचिए. पता है क्यों कहती हूँ? अब आप बोलेंगे कि ऐसे कैसे, बट ऐसा इसलिए, आप खुश रहेंगे ना तभी आपसे परिवार खुश रहेगा, दोस्त खुश रहेंगे, रिलेटिव खुश रहेंगे, जहाँ आप काम कर रहे हैं वो सब खुश रहेंगे. और ऐसे आप सोचिए, अगर हर इंसान अपने आप पर ध्यान दे, अगर वो अपने आप को बोले कि वाओ मैं कितना ग्रेट हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मुझे सबकी हेल्प करनी है और मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ. सोचिए अगर ये सोच भी थोड़ी थोड़ी सबके अंदर है तो वाकई में समाज में एक जबरदस्त सुधार मैम देखने को मिलेगा. राइट जी. तो मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ, जो अगला सवाल मेरा है कि हम लोग अपने आप से प्रॉमिस करते हैं लेकिन उसमें स्थिर नहीं रह पाते हैं. अब मान लीजिए
दोस्त से झगड़ा हो गया या कुछ हो गया तो बस वो पॉजिटिविटी खत्म। खत्म, या ऑफिस में कुलीग के साथ में कुछ हो गया तो वो पॉजिटिविटी खत्म। तो ये चीजें स्थिर रहना भी कितना इम्पोर्टेंट है। प्रॉमिस तो कर लेते हैं खुद से, स्थिर रहना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए मैं पर्सनली आपसे भी जानना चाहती हूँ आप क्या करते हैं, और आप बाकी सभी जो लिसनर्स हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रियंका देखो, जैसे अभी हमने बताया कि इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। Yes. तो ये जो पॉजिटिविटी खत्म होने वाली बात आपने कही है कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ अगर हमारे आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं तो वहाँ हमारी सब पॉजिटिविटी खत्म हो जाती है। तो वो मुझे लगता है कि तभी हो पाएगा जब हम इट इज एक्चुअली द वे वी टेक द थिंग्स, कि हम किसी भी चीज को या किसी को भी देखने के नजरिए, मतलब वो कहते हैं ना, द ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। तो अगर हम हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढेंगे तो हमें पॉजिटिविटी नजर आएगी। अगर हम हर चीज में सिर्फ नेगेटिविटी ढूंढेंगे तो हमें सिर्फ नेगेटिविटी ही समझ आएगी। तो मुझे लगता है कि व्यक्तिगत तौर पर भी मैं ट्राई करती हूँ। देखो, मैं नहीं कहती कि मैं बहुत ही एक पॉजिटिव इंसान हूँ, बट आई ट्राई टू टेक आउट दी पॉजिटिव थिंग्स। छोटी छोटी जो खुशियां हैं, छोटी छोटी जो चीजें हैं, आई ट्राई टू फाइंड आउट कि मैं इसको अपने जीवन में अपना सकूं। और यही मैं लिसनर से भी कहना चाहूंगी कि हो सके, जितना ज्यादा हो सके तो पॉजिटिविटी ढूंढिए। जैसे हम कहते हैं ना, ग्लास में अगर आधा ग्लास है तो कोई पूछेगा तो वो कहेंगे कि ये आधा ग्लास है और आधा ग्लास खाली है, और कोई कहेगा ये आधा ग्लास भरा हुआ है, पर दोनों के सेंटेंस में बहुत डिफरेंस है। तो वो मुझे लगता है कि देखने का नजरिया है कि हम किस तरीके से अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाते हैं। तो सबसे पहले जो हम बिहेवियर को भी जो वेलनेस की तरफ जब हम अगर प्रमोट कर सकते हैं, तो सबसे पहला जो गोल्डन थंब रूल यही है कि वी शुड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। नो मैटर हमारे को कितने भी चैलेंजेस आए। अब जैसे कोविड-19 में पूरे देश ने मिलकर उस कोविड-19 को एक तरीके से हम लोगों ने उससे फाइट किया है। बहुत लोगों ने अपने फैमिली मेंबर्स खोए भी हैं जद्दोजहद में, इस लड़ाई में, बट फिर भी हम पूरे समाज ने, पूरे देश ने इसको मिलकर एक लड़ाई करी है। चाहे वो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स थे, चाहे वो पुलिस कर्मी थे रोड पर, या चाहे आप जैसे रेडियो जॉकीज थे जो रेडियो में आके लोगों को घर में रहने के लिए सलाह दे रहे थे। और एक ऐसा भी मौका आया था कि आप इम्यूनाइजेशन के लिए लोगों को एक विनती कर रहे थे, अवेयरनेस दे रहे थे कि आप लोग जाएं और अपना इम्यूनाइजेशन कराएं। तो वो एक, मुझे लगता है कि वो एक पॉजिटिविटी ही थी कि हम सब मिलकर इस कोविड-19 को जो है मात दे सकते हैं। तो अगर पॉजिटिविटी है, कोविड-19 जैसी चीज को अगर हम भगा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हम सारे चैलेंजेस को हटा सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। तो पहला जो तुमने बताया कि मैम आप क्या अपनाती हैं, तो मैं सबसे पहला यही अपनाती हूँ कि मैं आई ट्राई टू बी पॉजिटिव इन माय लाइफ। जी। तो मैम पॉजिटिविटी की बात हो रही है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैम क्या क्या चीजें हैं जो सुबह उठ के, कहते हैं ना, अगर सुबह अच्छी है तो पूरा दिन अच्छा है। बिल्कुल। मैं ये कहती हूँ कि अगर आपकी रात अच्छी है तो आपका अगला दिन अच्छा है। बिल्कुल। आप सभी और कई लोगों को मैं सुनती हूँ, कई जगहों पर ऐसी बात है कि अगर आपकी सुबह अच्छी हो गई आपका पूरा दिन अच्छा हो गया। बट मेरे रूल्स जो हैं वो थोड़े अलग हैं। क्यों है? क्योंकि मैं खुद वो चीज चैलेंज वो देखती हूँ कि अगर आपकी रात अच्छी हो गई ना, आपका अगला दिन ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। मैम कितना आप मानते हैं? बिल्कुल ठीक कहा प्रियंका, तुमने बहुत सही बात कही कि अगर रात अच्छी है तो दिन अच्छा है। और ये साइकोलॉजिस्ट भी ये कहते हैं कि हमें जो अपने पूरे 24 आवर्स हैं उनको हमेशा 3 भागों में बांट लेना चाहिए। 8 आवर्स ऑफ रेस्ट, 8 आवर्स ऑफ स्लीप एंड 8 आवर्स ऑफ वर्क। So 8 hours of sleep is very very important for a healthy life, for a healthy mind. तो जैसे मैंने कहा कि थिंक पॉजिटिविटी तभी आएगी जब हमारा माइंड जो है कंप्लीट एक रेस्ट कर लेगा। अगर हम अपने माइंड को जंक की तरह बस उसको भरते चले जाएंगे और हम उसको आराम नहीं देंगे, रेस्ट नहीं देंगे, हम सोएंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में एक टेंशन बनी रहेगी। कहीं ना कहीं उसमें वो जैसे कंप्यूटर में होता है ना, जंक फाइल्स भरती चली जाती हैं, हम उसको खाली नहीं कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं फिर वो करप्ट हो जाता है, वो ब्लास्ट हो जाता है। तो उसको कहीं ना कहीं फॉर्मेट करने की जरूरत है। तो वो फॉर्मेटिंग हम कैसे करते हैं? जब हम 8 आवर्स ऑफ स्लीप ले लें। अगर हम अच्छी तरीके से सम स्लीप लें, वो हमारे
हेल्दी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। जी। और आज के जनरेशन के को मैं यही कहना चाहूंगी, जो आपने देखा है यंगस्टर्स मोस्टली आजकल मोबाइल फोन्स पे लगे रहते हैं और रात रात भर जागते हैं और Web चाहे series वो देखते हैं। अलग अलग जो भी जी। उनके जो मीडिया के सोर्सेज जी, हैं जी। वो दे स्पेंड लॉट ऑफ टाइम। अब गलती उनकी भी नहीं है क्योंकि दिस इज द ओनली मीडियम। और चाहे अभी जब हम ऑनलाइन मोड में आए, जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो टेक्नोलॉजी ठीक है हमारी लाइफ में बहुत कुछ बदल दिया है, पर टेक्नोलॉजी को हमारी लाइफ के ऊपर हावी नहीं होने देना हाँ चाहिए। जी। तो हमें हमेशा अपने टाइम मैनेजमेंट जरूर करना चाहिए। तो हमें स्लीप वेल जिसे हम कहते हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी जिंदगी में अपने रोज जो दिनचर्या होती है उसमें हम 8 घंटे नहीं तो 6 घंटे तो हम जरूर एक अच्छी आराम की नींद लें। और 6 घंटे हम थोड़ा हल्का फुल्का काम करें और 6 घंटे 8 घंटे हम अपना जो भी कार्य है आपका, जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप होम मेकर हैं, अगर आप बिजनेस में हैं, अगर आप एडवोकेसी में हैं, कहीं पर भी हैं, आप उसको मन लगा के काम करिए। तो देखिए आपकी जो लाइफ में जो है ना, एक हैप्पीनेस अपने आप आना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। और मैं कई लोगों से मिलती हूँ और ये पाती हूँ कि वो अपने काम से भी खुश नहीं है, या कहें कि जो वो 8 आवर्स की जॉब है ना, वो उससे भी खुश नहीं है। तो आप सभी से यही कहूँगी कि फिर खुशी किस में है? क्योंकि आप आए हैं, आपका जन्म हुआ है कर्म करने के लिए। आप आए हैं, आपको काम भी करना होगा, आपको परिवार भी चलाना होगा, आपको जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के लिए भी पैसे इकट्ठे करने होंगे, आपको फैमिली भी चलानी है, सब कुछ करना है। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत वही है कि मन में शांति नहीं है। अब मन में शांति कैसे आ सकती है? भाई हमने काफ़ी चीज़ें आपके साथ में शेयर की, लेकिन असलियत में क्या है शांति और आप कैसे पा सकते हैं? इसका जवाब जो है वो सिर्फ आप ही के पास है। तो ढूंढना शुरू कीजिए, वक्त निकालिए। एक चीज़ जो मैं अपने शो के माध्यम से भी मैं रोज़ आपके साथ में आती हूँ, ये मेरी लाइफ लेकर, और मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ कि ये जो चीज़ है ना, ये आपको खुद ही देखनी है कि आप कैसे अपने अंदर शांति पा सकते हैं। अब वो आप चाहे फ्री टाइम में अपने मन का कुछ करें, या आपको जो अच्छा लगता है, मे बी आपको पेंटिंग अच्छी लगती हो, आपको डांस अच्छा लगता हो, आपको सिंगिंग अच्छी लगती हो, या फिर आपको मजाक करना अच्छा लगता हो, जो भी अच्छा लगता है ना, फ्रेंड्स के साथ बातें करना, जो भी आप वो कीजिए। अपने अंदर जो चीज़ें हैं ना, उसको अंदर मत रहने दीजिए। क्योंकि होता क्या है, हैप्पीनेस अगर आप देखें ना, और आप अपने अंदर से अगर सवाल करें कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ, आपको जवाब मिलेगा कि आप जो चाहते थे ना, वो ज़्यादातर लोगों के लाइफ में नहीं हो पाता है। वो छोटी छोटी सी चीज़ें जो है ना, वो मिस करते हैं आप, है ना, या आप अंदर से कभी बाहर नहीं ला पाते। ये खुशियों को ब्रेक करती है, राइट। इनको आप जब करना शुरू करेंगे ना, एक्चुअल में आपको खुशी मिलेगी, और वो कुछ भी हो सकता है। तो ये आपके हाथ में, आपको क्या करना है। खैर, हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। अब जो सबसे सेकंड चीज़ है, वेलनेस की बात कर रहे हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं, मेंटल जो हमारी सिचुएशन है उस पर हमने काफ़ी बात कर ली है। अब एक्चुअल में फिजिकली कैसे स्ट्रांग रहना है, क्योंकि अब हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पर पोल्यूशन है, राइट। अब ऐसे में खान पान पर भी ध्यान देना है, हर चीज़ पर ध्यान देना है। तो वो खान पान कैसा होना चाहिए, ये हम जानते हैं गुरजीत जी से। जी। तो अभी प्रियंका, जैसे आपने बोला कि फिजिकली कैसे स्ट्रांग होना है, हाँ जी। तो फिजिकली स्ट्रांग होने के लिए सबसे पहला है एक्सरसाइज जरूर करें। यस। 40 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेली लाइफ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो हेल्थ है वो बढ़िया रहे, फिजिकल हेल्थ बढ़िया रहे, तो जो भी जैसे अभी आपने मेंशन किया कि जो भी आपको पसंद है, अगर हम कहते हैं कि हमें वॉकिंग पसंद है, जॉगिंग पसंद है, स्किपिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, कोई भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी हमें डेली करना चाहिए। दैट फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपने कहा कि खान पान हमारी लाइफ का बहुत बहुत अहम हिस्सा है ना? तो वी शुड मेक फूड अ मेडिसिन, नॉट मेडिसिन अ फूड। तो ये बहुत जरूरी है, और कोविड-19 ने ये प्रूव किया है। मैं दोबारा ये बोल रही हूँ कोविड-19, क्योंकि कोविड-19 से हम उभर तो गए हैं और अब धीरे धीरे हम उसको भूलते जा रहे हैं। बट वी शुड नॉट forget the results of COVID-19, why it happened, और हमें उसके आउटकम से हमें कुछ सीखना चाहिए जो हमारे साथ हमेशा रहना चाहिए। तो वो कोविड-19 में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर्स ने भी बोली थी कि एक फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है और एक खान पान। Yes. जब भी कोविड-19 हुआ है तो लोगों का सिर्फ क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया गया,
सिर्फ खाने से रिलेटेड। Yes. तो दैट मीन्स कि न्यूट्रिशन प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन वंस लाइफ। तो न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, ये हमें इम्पोर्टेंट है। हम ये नहीं होता है कि हम खा रहे हैं, पर हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये हमें हर चीज में हर वक्त ध्यान रखना चाहिए। और छोटे सिंपल टिप्स हैं, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाइए क्योंकि वो अफोर्डेबल भी होते हैं और वो उनका जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है वो बेटर होता है। क्योंकि अगर हम अनसीजनल फूड खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हाइब्रिड वैरायटी होगा या वो ऑर्गेनिकली उसको ग्रो नहीं किया गया होगा। तो हम कहते हैं कि सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना चाहिए। सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाइए, साथ में आप किस तरीके से उन्हें बना रहे हैं, प्रिपरेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फास्ट फूड कम से कम खाएं क्योंकि फास्ट फूड में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं या हम कहते हैं ऐसे बहुत ज्यादा मिर्च मसाले होते हैं जो शायद हमारी हेल्थ को खराब करते हैं। तो फास्ट फूड वंस इन अ वाइल आप खाएं, या फास्ट फूड को भी अगर आप हेल्दी फूड में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आप खाएं। हम कभी मना नहीं करते कि पिज्जा पास्ता ना खाएं, बर्गर भी खाएं, बट उसको आप हेल्दी वे में खा लें। उसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स वेजेस डाल के खाएं, आप ओट्स वाली चीजें डाल के खाएं तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। वो ज्यादा जो है आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। देन ड्रिंकिंग वाटर इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब गर्मियां आती हैं तो हम पानी पीते हैं, बहुत सारा पानी पीते हैं, सर्दियों में हम भूल जाते हैं। कई बारी गर्मियों में भी ड्यू टू आवर हेक्टिक लाइफस्टाइल सो वी अवॉइड ड्रिंकिंग वाटर। तो वो हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन पैदा करता है। तो 8 ग्लास ऑफ वाटर इज अगेन वेरी वेरी एसेंशियल। अपने डाइट में फ्रूट्स जरूर रखें, ग्रीन वेजिटेबल्स जरूर खाएं, सीरियल्स एंड पल्सेस जरूर खाएं। तो फैट्स जो घी है वो भी खाना बहुत जरूरी है, शुगर भी खाना बहुत जरूरी है, बट वो सारी चीजें ऑप्टिमम लेवल पे। ऐसा नहीं है कि हम हर चीज को एक्सट्रीम में खा रहे हैं। आप हर चीज खाएं। न्यूट्रिशन कहता है जब तक आप को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है और आप हेल्दी हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो आप सब कुछ खाएं। किसी चीज को आप रिस्ट्रिक्ट ना करें, बट खाने का समय निर्धारित करें, खाने के पोर्शन को निर्धारित करें और किस तरीके से वो बनाया गया है और कब खाना है उसको आपने निर्धारित करना है। तो आई थिंक न्यूट्रिशियस डाइट एंड हेल्दी ईटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी वेलनेस। एंड सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी से काम नहीं चलेगा या सिर्फ हेल्दी खाने से काम नहीं चलेगा। ये दोनों जो है तराजू के दो पल, वो जिसे कहते हैं ना हम दोनों साइड जो तराजू के होते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है और ईटिंग हेल्दी भी बहुत जरूरी है। जी, दोनों को बैलेंस करके चलना। दोनों को बैलेंस करके चलना। जी। अच्छा, अब जब बात हो ही रही है डाइट की, खाने की, एक हेल्दी जो चीज़ हमारे लिए अच्छी होती है, जब बात उसकी हो ही रही है तो वापस से गुरजीत जी मैं आपको पुराने दौर में लेकर के चलूंगी। जी। जब कोई उपमा नहीं होता था, कोई पास्ता नहीं होता था। आज जितनी भी हेल्दी चीज़ों की बात करें, आप ज़्यादातर वो देखें, वो जो पश्चिमी देश है वहाँ से लाई गई वो चीज़ें हैं जिसको आप अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, आप ले सकते हैं क्योंकि शायद आप वो खरीद सकते हैं, लेकिन कितनी बड़ी आबादी है जो उसे खरीद भी नहीं सकती है। ऐसे में, और पहले के लोग जो थे बड़ा सीधे साधे नॉर्मल अपनी ज़िंदगी को जीते थे और ताज़ा तोड़ते थे, ताज़ा खाते थे। कोई ऐसा पास्ता, कोई ऐसा चीला या कुछ ऐसे जो आज हम हेल्दी के नाम पे वो अपनी डाइट में शामिल करते हैं, पहले के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अगेन वो हमसे बहुत 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 ज़्यादा हेल्दी थे। तो उस वक्त की डाइट के बारे में भी हम मैम आपसे जानना चाहेंगे। जैसे पहली चीज़, मिलेट पर उनका फोकस ज़्यादा रहता था। जी जी जी। तो ये मिलेट की बात आपने करी है। अभी तो हम लोग वैसे भी मिलेट ऑफ द ईयर, मतलब ये मिलेट जो है वो एक हमारे देश में बहुत चल रहा है और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसको पूरा एक इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल की तरह घोषित किया है कि हम मिलेट को पूरी दुनिया भर में जो है इसका जो है प्रसार करें। और जैसा आपने बताया कि हमारे दादा परदादा या जो हमारे दादा दादी थे, वो देखो पुराने ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, दलिया, खिचड़ी, ये सब खाया करते थे। गुड़, चना,
ये सब खाया करते थे, और मिलेट्स तो उनके एक नॉर्मल डाइट होती थी। जी। और आज के यकीनन अगर प्रियंका आप किसी भी स्टूडेंट से या किसी भी छोटे बच्चे से अगर आप पूछें कि भाई मिलेट्स क्या है या कोई एक नाम ले लें, तो शायद ही उनमें से 10 में से 2 बच्चे बता पाएंगे कि मिलेट्स ये होता है, या उनके टेस्ट के अकॉर्डिंगली नहीं है जी। तो जहां पर हम प्रोसेस्ड फूड की तरफ एक एक दौड़ में जब हम चले गए थे, तो मुझे लगता है कि ये हमें अपनी जिंदगी में वापस जो है ना रिवर्स गियर लगाना पड़ेगा। एंड रिवर्स गियर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्दी लाइफ। हमें ये मिलेट्स को अपनी लाइफ में डालना पड़ेगा, क्योंकि ये एक नेचुरल हमारे बॉडी में फिजियोलॉजिकली हम लोगों को बहुत सारे हमारे ब्लड को ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करते हैं, हमारे हार्ट को हेल्दी रखते हैं, हमारा फैट को कंट्रोल करके रखते हैं। तो बहुत सारे इसके जो है इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स होते हैं। सो मिलेट्स को अगर हम लोग अपनाते हैं अपने डे टू डे जो खाने में, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बेहतर होगा। और ये सबसे बड़ी बात प्रियंका की रीजनेबल होते हैं, चीप होते हैं, है ना, अफोर्डेबल होते हैं। क्योंकि हम जब आप यहाँ पर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 की बात कर रहे हो, बट अगर मैं सस्टेनेबल गोल 2 की भी बात करती हूँ, जहाँ हम नो हंगर की बात करते हैं, तो जीरो हंगर की बात करते हैं, तो जीरो हंगर में भी हम ये अचीव कर सकते हैं अगर हम अपनी परंपरा, अगर हम अपने ये जो मिलेट्स की जब हम बात करते हैं, अगर उनको हम अपना लेते हैं, तो हम जीरो हंगर भी कर सकते हैं। तभी मैंने कहा ना कि हम लोग तो हमारे भारतीय संस्कृति में तो हम कब से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अपना रहे हैं और कर रहे हैं, पर थोड़ा सा ड्रिफ्ट आ गया था। बस अब जो है हम लोगों को इसको वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। और आई थिंक अब बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज आ गई हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी हैं, जहां पर हमें ये अवेयरनेस भी हो रही है, लोग भी जागरूक हो रहे हैं, सिटीजन्स आर नाउ मोर अवेयर कि हमें ये करना है। एंड मीडिया इज प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल जहाँ पे अवेयरनेस की बात आती है। तो अवेयरनेस की वजह से शायद हो सकता है कि हम अपनी लाइफ को और हेल्दी और बेहतर बना सकते हैं। आपकी बातों से ना मुझे मेरी दादी का एक किस्सा याद आ गया। वो कहती थी कि जब हम छोटे थे ना, तो बाजरा, ज्वार ये सब खाते थे, और गेहूं का आटा तो तब इस्तेमाल करते थे जब कोई दूर से दूर से मेहमान आता था, वो तब इस्तेमाल होता था। फिर पता नहीं क्या हुआ कि जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, एक चेंजेस आते गए, एक दौर बदलता गया, उसमें जो गेहूं थी जो इतनी महंगी आती थी उसको सस्ता कर दिया, लेकिन जो अनाज है, जो मिलेट है, उसको वैसा ही प्राइस रखा। आज भी आप देखें बड़े चीप प्राइस पे और अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल जाएंगे। लेकिन पता नहीं हम कैसे इतनी हेल्दी चीज छोड़ करके गेहूं पर शिफ्ट हो गए। हम ये नहीं कहते हैं कि गेहूं फायदेमंद नहीं है, जो आटा है उसका फायदेमंद नहीं है, लेकिन उससे कई ज्यादा जो बेहतर है वो मिलेट्स हैं, वो आटे हैं। आज जो है कुट्टू का आटा है या बाजरे का आटा है, सिर्फ फास्ट तक ही सीमित रह गया। और यस, डे टू डे लाइफ में हम लोग इसको भूल चुके हैं। लेकिन हाँ, खुशी होती है कि लोग हमें मैसेज करते हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस है, लोग इस पर बात करते हैं। और आज ये मेरे से कहते हैं, कई लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, वो ये कहते हैं कि मैम हमने आपका प्रोग्राम सुन के, रेडियो मानव रचना सुन के, और हम लोग रिसर्च करते हैं और उससे हम काफ़ी हेल्दी चीज़ों पर आए हैं। हमने मिलेट्स को अपनी लाइफ में लेना शुरू किया है, हम लोग अपने खाने में इसको शामिल करते हैं, और मेरे हिसाब से आप सबको करना चाहिए। मैम क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा सा बचा है हमारे पास में, सबकी बात कर ली जी। हमारी जो महिलाएं हैं जो पूरा घर चलाती हैं जी, जिनसे पूरा कहें कि संसार चलता है, बिल्कुल, उनकी हेल्थ की बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैम वो पॉजिटिव कैसे रहें और साथ ही साथ हेल्थ का कैसे ख्याल रखें? प्रियंका, ये ना सबसे डिफिकल्ट सवाल आपने पूछा है, क्योंकि महिलाओं को हम जितना मर्जी बता लें, जितने मर्जी हम अवेयरनेस कैंपेन कर लें, पर वो कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं। और स्पेसिफिकली आपने देखा होगा मदर्स का क्या होता है कि ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, राइट, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे। तो सबसे पहला तो गोल्डन, मैं उनको यही कहूंगी, मैसेज यही देना चाहूंगी कि कोई भी महिला, चाहे वो कामकाजी महिला हो, चाहे वो वर्किंग लेडी है, विमेन है, चाहे वो घर पर ही रहकर अपना घर संभाल रहे हैं, दोनों महिलाएं, दोनों तरह के, चाहे वो भागा दौड़ी में अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, दोनों को ही अपना जो ब्रेकफास्ट है वो कभी मिस नहीं करना चाहिए।
अगर वो कॉर्पोरेट में है, अगर वो कामकाजी महिला है, तो अपने साथ जरूर कैरी करें, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंटली खाते रहें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम सोने के बाद अगर हम ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं तो बहुत एक लंबा आवर्स हो जाते हैं उनके मील पैटर्न के बीच में, जो मील आवर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो वर्किंग वुमेन है उनको अपना ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे तरीके से तसल्ली से बैठ कर खाना चाहिए। उनको हमेशा ये चीज का नहीं टेंशन लेना चाहिए कि अब हमें नेक्स्ट मील में क्या बनाना है या उसके नेक्स्ट मील में हमें क्या बनाना है, बट दे शुड ट्राई टू कीप द थिंग सिंपल। जी सिंपल खाना बनाएं, एक या दो डिशेस बनाएं, जरूरी नहीं है कि बहुत सारी डिशेस बनानी है। वो डिश जो होती है वो एक हेल्दी तरीके से उसका प्रिपरेशन होना चाहिए। छोटे छोटे सिंपल चीजों को अपनाएं और अपने जो वर्क है उसको स्मार्ट वर्क बनाएं, है ना। वो हम कहते हैं कि दे शुड नॉट वर्क, हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, उनको स्मार्ट वर्क करना चाहिए। तो हाउसवाइफ भी, जैसे एक कोट होता है, they are just the housewife. No, they are not just the housewife, they are the good managers. Yes. So they should know how to manage their time, they should know how to make the things simple. तो मुझे लगता है कि अगर वो चीजों को सिंपल कर लेंगे, सिंप्लीफाइड कर लेंगे, घर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क रहेगा तो सिंपल रहेगा, दे विल फील हैप्पी, दे विल फील लाइट, हंसते रहेंगे और स्मार्टली काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों ही अच्छी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मैम से बिल्कुल सहमत हूँ और चलने का वक्त भी हो गया है। एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज और एक चीज महिलाओं को नहीं भूल सकते हैं, इसलिए मैंने ये सवाल जो है सबसे लास्ट में रखा कि मैम से मैं सबसे लास्ट में पूछूंगी। महिला की अगर हेल्थ को ध्यान में रखना है, क्योंकि उससे संसार चलता है। जब एक आदमी एजुकेट होता है तो वो खुद के लिए होता है, एक फीमेल एजुकेट होती है तो वो पूरे परिवार के लिए होती है। एक आदमी अपनी डाइट का ध्यान रखता है तो वो सिर्फ अपने लिए कहीं ना कहीं उनका होता है। जब एक औरत ध्यान रखती है उससे ही, क्योंकि पूरा परिवार चल रहा है, वो अगर सही है पूरा परिवार सही है, उसकी खुशियाँ परिवार की सही है। तो इसमें जो बाकी मेंबर्स हैं परिवार के, उनका क्या रोल होना चाहिए, क्योंकि वो लेडी भी कितना रोल निभाए, परिवार के साथ होना जरूरी है। बिल्कुल। ये और एक प्यारा सा मैसेज। जी देखो, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि परिवार में अगर 2 सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। देयर शुड बी डिवीजन ऑफ लेबर एंड डिवीजन ऑफ वर्क। वो बहुत जरूरी है। हर एक को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो मुझे लगता है तभी खुशी का माहौल होगा, अगर हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि एज एन इंडिविजुअल यू शुड नो हाउ टू कनेक्ट, फील कनेक्टेड विद ईच अदर। ऐसा नहीं है कि आप बड़े हैं तो आप छोटे की बात नहीं सुनेंगे, छोटा है तो बड़े की बात नहीं सुनेगा। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू कनेक्ट विद ईच अदर, वी शुड ट्राई टू रिस्पेक्ट ईच अदर एंड बी एक्टिव। हमेशा एक्टिव रहिए, डू व्हाट यू कैन, जिसमें आपको अच्छा लगे, आपका मूड ठीक रहे, कुछ ना कुछ करते रहिए। अपने को एक इन्वॉल्व रखिए, इनग्रॉस रखिए, एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट रखिए एंड नोटिस कीजिए कि आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है, आप उसको ट्राई कीजिए। गिव अ मी टाइम टू योरसेल्फ, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपने विमेन की बात करी, तो महिलाओं के लिए मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा मैसेज है। आपने कहा कि एक व्यक्ति जब एक महिला जब पढ़ती है या महिला जो सशक्त होती है तो पूरा परिवार सशक्त होता है, पूरे परिवार को एजुकेट करती है। और यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि एक महिला ही है जो एक नए जीव को प्राण देती है। तो अगर महिला हेल्दी है, अगर महिला की डाइट अच्छी है, अगर महिला फिजिकली स्ट्रांग है, अगर महिला जो है अच्छा खाना खा रही है, तो वो डेफिनेटली एक यंग जनरेशन, जो नई जनरेशन जो आ रही है, वो हेल्दी जनरेशन होगी। और हेल्दी जनरेशन होगी तो हमारी सोसाइटी हेल्दी होगी। और वही आपके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 जो कहता है कि वेल बीइंग फॉर ऑल एजेस, तभी आप उसको अचीव कर सकते हैं। सो कीप लर्निंग, क्योंकि लर्निंग कभी खत्म नहीं होती है। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू लर्न एंड गिव योर प्रेजेंस टू अदर्स। So this is my message, take home message to everyone, that be positive, always keep smiling, always keep laughing, worry less, चिंताएं तो सबके जीवन में है, किसके जीवन में चिंता नहीं है? सबके। छोटा बच्चा होता है तो पढ़ाई की चिंता, थोड़ा बड़ा होता है तो यूनिवर्सिटी जाने की चिंता, उससे बड़ा होता है तो उसके उसके काम काज की चिंता, उससे बड़ा होता है तो उसकी फैमिली की चिंता। तो चिंता तो हमारी लाइफ के साथ
जुड़ी हुई है Yes. एट द एंड ऑफ द डे। तो हमें उन चिंताओं को बारे में नहीं ध्यान देना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए जी। एंड ट्राई टू फाइंड आउट दी सॉल्यूशंस, Yes. सो वी कैन हैव अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। यस, और कहते हैं ना कि चिंता चिता के समान है। जितना चिंता करेंगे, आपको पता है चिंता से क्या होता है, चिंता से शरीर तक खराब हो जाता है। और बात तो हम आपकी हेल्थ की कर रहे हैं, तो हेल्थ अगर अच्छी रखनी है तो सबसे पहले चिंता को अपने अपने माइंड से हटाना होगा। आप सोचिए कि ये क्या है, ये कुछ नहीं है, शिट है, हटाइए इससे, बिल्कुल अलग कीजिए अपनी लाइफ से। खुशियाँ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद है ना कि मैं क्या कहती हूँ कि आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस हाल में हैं, जिस माहौल में हैं, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि स्माइल जो है ना वो बहुत प्यारी होती है। और सामने अगर कोई दुखी है ना, वो आपकी स्माइल देख के, अगर दिल से है, मन से है, अंदर से है, वो आपको देख के ऑटोमेटिकली खुश हो जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखना। और यस, जहाँ हमने आपकी हैप्पीनेस की बात की, आपकी हेल्थ की बात की, वहीं क्या चीज़ें हैं जो आपकी हेल्थ में सुधार लेकर के आती हैं, आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो स्ट्रॉन्ग खाना बनाता है, एक अच्छा खाना। खाना जस्ट ये नहीं कि आपने कुछ भी खाया, हेल्दी खाना। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बिल्कुल ना भूलें। मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है वो राजा की तरह करें। दिन का जो खाना है वो आप मिडिल क्लास की तरह करें। और जो रात का खाना है, मैं तो कहती हूँ खाइए ही मत, भूखे रहिए, पानी पीजिए और दूध पीजिए, सो जाइए, अच्छी सी स्लीप लीजिए, अच्छी सी नींद लीजिए। अगला दिन खुशियों वाला है। फिलहाल मेरे चलने का हो गया वक्त, और चलने का नहीं मतलब अगले घंटे में मैं आ रही हूँ, जाने वाली नहीं हूँ। तो एंजॉय कीजिए ये छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।